दीदी और बहन। एक गांव में शशिकला और चंद्रकला नाम के दो बहनें रहते थे। शशिकला हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी। उससे सब लोग उसकी तारीफ करते थे। उससे वो बहुत महान है करके अहंकार रहता है। शशिकला को हर कोई उसकी तारीफ करना है करके सोचती थी। चंद्रकला सबके साथ पढ़ाई खत्म करती है। उससे शशिकला उसकी बहन चंद्रकला को हर समय मजाक उड़ा के छोटी नजर से देखती है। ऐसे रहते हुए एक दिन उसकी माँ रत्नम्मा और पिता राघवैया से ऐसे पूछने लगी, मुझे अभी और बहुत कुछ पढ़ना है, बड़ा नौकरी करना है। यहाँ रह के मैं जो करना चाहती हूँ उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं शहर जाऊंगी। मेरी पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे दीजिए, ऐसे पूछती है। तुम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करके हमें अच्छा नाम लाने से हमें भी खुशी होगी, पर अभी इस परिस्थिति में शहर में तुम्हें पढ़ाने की हैसियत हमें नहीं है बेटी। ऐसे क्यों कहते हो? मैं इतनी पढ़ाई करके और इतना अच्छा नाम कमा के मुझे बुद्धिमान कह के सब बुलाते हैं। बिना ऊंचे पढ़ाई किए, बिना नौकरी हासिल किए, क्या मैं इसी गांव में ऐसे ही रह जाऊं? ऐसे पूछती है। तब रत्नम्मा ने, ये क्या बेटी, इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या हमारे घर की स्थिति क्या है तू थोड़ा भी समझ नहीं सकती? वो सब मुझे पता नहीं माँ। मैं मेरी पढ़ाई से मिले नौकरी और मेरी बुद्धि के स्तर के समान रहना चाहती हूँ। मतलब आप मुझे अभी पैसों का इंतजाम करना ही है, ऐसे कहती है। तब रत्नम्मा और कुछ बोलते समय राघवैया उसे रोक के, ठीक है बेटी, कुछ ना कुछ करके हम तेरे पैसों का इंतजाम करेंगे, ऐसे कहता है। अगले दिन राघवैया शशिकला के पैसों का इंतजाम करता है। ऐसे उस दिन गई शशिकला बहुत दिनों बाद घर आती है। उसकी नौकरी और स्तर देख के घर वाले बहुत गर्व होंगे और गांव वाले उसकी तारीफ करेंगे सोच के घर आती है शशिकला। घर आई दीदी को देखकर बहन चंद्रकला बहुत खुश होती है। दीदी से क्षेम समाचार पता लगा के दीदी की सेवा करती है। पहले से ही वो मुझे किसी में भी मुकाबला नहीं थी, वो मेरे जितना होशियार भी नहीं है। ऐसे उसको छोटी नजर से देखने पर बहुत पतली और विनम्रता से बिजली की छड़ की तरह जल्दी जल्दी सभी काम कर रही बहन चंद्रकला को देखकर मैं उसके जैसे नहीं हो करके ईर्ष्या होना शुरू करती है शशिकला। उसके माता पिता आके शशिकला से बातें करके उनके काम में लग जाते हैं। उससे शशिकला को बहुत गुस्सा आता है। इतने दिनों बाद घर आने पर, इतनी बड़ी नौकरी करने पर भी उसकी कामयाबी को देखकर गर्व होते सोची, पर कोई दूर के रिश्तेदार घर आए जैसे उसे लगता है। ये क्या है करके गुस्सा होने लगती है। ऐसे रहते हुए एक दिन शशिकला, ये कैसे गांव है, बाप रे, इंटरनेट नहीं, सिग्नल भी नहीं है करके बहुत चिढ़ जाती है। उसी समय चंद्रकला आके दीदी खाना खाएंगे आओ करके बुलाती है। डाइनिंग टेबल के पास बैठी शशिकला वहां रहे व्यंजनों को देखकर और गुस्सा होने लगती है। छी छी, जब देखो तब दाल, अचार, सब्जियां, चिकन, मटन, बिरयानी, फ्राइड राइस नहीं है क्या? ऐसे पूछती है। शहर में पिज्जास, बर्गर्स, बिरयानीस, तरह तरह के व्यंजनों को खाने की आदत पड़ जाती है शशिकला। अरे दीदी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मटन चिकन खाना है, हर रोज नहीं खाना है। ये सब्जियां बिना कीड़े, दवाइयां और उर्वरक को उपयोग किए हमारे खेत में मेरे हाथों से उगाए ताजे सब्जियां हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं यही खाती हूँ, इसलिए मैं इतनी तंदुरुस्त हूँ, ऐसे कहती है। उससे शशिकला का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। अरे हो गांव की गंवार लड़की, क्या खाना है क्या नहीं खाना है तू मुझे बोल रही है? मेरे पढ़ाई में से आधा भी तू नहीं पढ़ी, अभी तू मुझे सलाह देने लगी? इतने में रत्नम्मा वहां आके, हे शशिकला, अपने मुंह को काबू में रख के बात करना रे, मुंह से जो आए वो बकने लगी, ऐसे माँ गुस्से से कहती है। कम से कम मेरी कमाई में से 1/4 भी कमाने की हैसियत नहीं है। इस बुद्धिहीन लड़की को बोलने के बजाय तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो माँ? पागल हो गई क्या? ऐसे कहती है। राघवैया उसी समय वहां आके, हाँ बेटी, तुमने सच कहा,
तेरी पढ़ाई में से आधा भी नहीं पढ़ी मेरी छोटी बेटी, पर क्या खाने से सेहत के लिए अच्छा है उसे बहुत खूब पता है। तेरी कमाई में से 1 भाग भी वो नहीं कमाती, सच है, पर 1 भाग की कमाई से तेरी पढ़ाई के लिए किए खर्चे पूरा चुकाना उसे पता है। उस 1/4 भाग के कमाई से ही हमें बहुत प्यार से देखभाल करना उसे पता है। पर शहर जाकर लाखों रुपए कमा के बेकार के व्यंजनों को खाने की आदत पड़ी दीदी को खाने में क्या रखना है उसे पता नहीं चला। बेचारी को छोड़ दे, इस बार के लिए माफ कर दे बेटी। ऐसे चालाकी से कहता है। उसके पिता की बातों से क्या कहना है उसे मालूम नहीं पड़ता और सोच में पड़ जाती है शशिकला। उसी समय वहां आया उस गांव का बड़ा आदमी। राघवैया, कल हमारी गांव की तरफ से हमारी शशिकला बेटी को सम्मान करने के लिए सब गांव वाले निर्णय किए। तुम सब कल के कार्यक्रम को समय पर हाजिर होना है। ऐसे कह के चला जाता है उस गांव का बड़ा आदमी। तब राघवैया शशिकला को देख के, देखो बेटी, अभी उनकी बातों को सुनी ना? तुमने कहा ना, गांव की गंवार लड़की चंद्रकला को हमारे गांव वाले सब मिलकर उसका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी उर्वरक को उपयोग किए खेती करके अच्छी उपज लाना ही नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों को भी बिना उपयोग किए फसलें उगा के उनके उपज बढ़ा के और उपजों को शहर में अच्छा दाम मिलने के लिए बहुत परिश्रम की। इतना ही नहीं, पूरा गांव रसायनों से दूर रह के प्रकृति की खेत करने पर सरकारी अधिकारियां और सब गांव वाले मिलकर सबको उपयोग हुए काम करने पर बहन वही गांव की गवार लड़की चंद्रकला को ईमानदारी से बधाई देने जा रहे हैं। पूरे गांव वालों को अच्छाई होने के लिए सोच रही वो तुझे कैसे मर्यादा करना है उसे पता नहीं चला। ऐसे एक और बार बातें करके राघवैया वहां से चला जाता है। देखो शशिकला, तुम कितना पढ़ाई करने पर भी, कितने बड़े होने पर भी और कितना कमाने पर भी ये मुख्य नहीं है। हमारे अपनों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए हमारे वजह से कितना अच्छा हुआ, हमारी बुद्धि से उनको कितना उपयोग हुआ, इसके ऊपर मनुष्य का मूल्य इस पर निर्भर रहता है। ऐसे माँ कहती है। तब शशिकला ने क्या हासिल किया और क्या खोया है सोचना शुरू करती है। नीति, हमें सुंदरता, संपत्ति, धन, नाम, प्रतिष्ठा कितना भी रहने दो, पर दूसरे हमसे कम है करके अहंकार से नहीं रहना है। इस दुनिया में ना कोई कम है ना कोई ज्यादा, जिसका रास्ता उसका अपना है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।